नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ताज़ा खबर पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगले लोकसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। विधानसभा चुनावों में जातिगत जनगणना का मुद्दा काफी अहम है और विपक्ष के तेवर काफी आक्रामक हैं। विपक्ष के तेवरों को देखते हुए बीजेपी ने भी कास्ट सेंसस पर अपना रुख नरम किया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से बने माहौल ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी स्टेज सेट कर दिया है। इन राज्यों के नतीजे आने के बाद तो चर्चा सिर्फ 2024 की होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजों के प्रिज्म में 2024 की व्याख्याओं, भविष्यवाणियों, अनुमानों, अटकलों का दौर चलेगा। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की अहमियत इसी से समझी जा सकती है। इन चुनावों में जो मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है वह है जातिगत जनगणना का। विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। कभी कास्ट सेंसस की विरोधी रही कांग्रेस, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा बुलंद कर रही है। अपने चुनावी वादों की पोटली में राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की गारंटी दे रही है। बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है। तमाम क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में भी इसकी मांग कर रहे हैं। विपक्ष खासकर कांग्रेस लगातार ये पूछ रही है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट सेंसस का विरोध क्यों कर रही है। विपक्ष को भी पता है कि ओबीसी वोट बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत और लगातार 2 बार केंद्र में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार के सूत्रधार हैं। इसलिए विपक्ष को कास्ट सेंसस में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर करने का बड़ा हथियार नजर आ रहा है। बीजेपी ने भी आक्रामक विपक्ष की इस रणनीति को भांप लिया है और कास्ट सेंसस पर अब उसका रुख नर्म हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी ने कभी भी कास्ट सेंसस का विरोध नहीं किया है। वो बस जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हम कभी कास्ट सेंसस पर वोट की राजनीति नहीं करेंगे। कास्ट सेंसस पर बीजेपी के रुख में नरमी। कांग्रेस पर कास्ट सेंसस के बहाने बांटो और राज करो की राजनीति करने का आरोप लगाने वाली बीजेपी अब खुद कहने के लिए मजबूर हुई है कि वह कभी भी कास्ट सेंसस के विरोध में नहीं रही। छत्तीसगढ़ के लिए पार्टी के मैनिफेस्टो को जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी जातिगत जनगणना के विचार का विरोध नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी जल्दबाजी में कोई फैसला करे। इस पर बहुत सोच समझकर फैसला लिया जाएगा। शाह ने कहा कि सभी से राय मशवरे के बाद पार्टी कास्ट सेंसस पर उचित फैसला करेगी। उन्होंने कहा, हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम इस मुद्दे पर वोट की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए जिन 17 गारंटियों का चुनावी वादा किया है उसमें कास्ट सेंसस कराना भी शामिल है। इस पर शाह ने कहा कि इस आधार पर चुनाव लड़ना सही नहीं है। जाति की राजनीति और ओबीसी कार्ड क्यों इतना अहम? जाति भारतीय राजनीति की कड़वी हकीकत है। कई क्षेत्रीय दलों का तो वजूद ही सिर्फ जाति की राजनीति पर टिका है। जातियों में सबसे बड़ा शेयर ओबीसी का है। यही वजह है कि ओबीसी वोट 2024 के लिए काफी अहम है। हर राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वोट को अपने पाले में खींचने की जुगत में है, क्योंकि ये उनके लिए सत्ता की सीढ़ी का काम कर सकती हैं। देश की कुल आबादी में करीब आधा तो सिर्फ ओबीसी है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ के मुताबिक देश की कुल आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 42% है और मंडल कमीशन के मुताबिक ये आंकड़ा 52% है। यह आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि राजनीतिक दलों में ओबीसी को लुभाने की होड़ क्यों मची रहती है। जाति जनगणना पर आक्रामक विपक्ष। बिहार में कास्ट सेंसस के बाद अब अन्य राज्यों से भी इसकी मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का वादा कर रही है। राहुल गांधी के तेवर काफी आक्रामक हैं। वह चुनावी मंचों से बार बार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार की टॉप ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी के बेहद कम प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तो यूपी में पीढ़ी, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यात्रा निकालकर जातिगत समीकरण साधने की बिसात बिछा रहे हैं। बीजेपी की नज़र केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने पर है। आंकड़े गवाह हैं कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी प्रचंड जीत की कुंजी कहीं न कहीं ओबीसी वोट के हाथ में थी। सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे के मुताबिक 1996 में बीजेपी को महज 19% ओबीसी वोट मिले थे।
लेकिन 2014 में यह बढ़कर 34% और 2019 में तो 44% पर जा पहुंचा। पिछड़ा वर्ग पर कभी कांग्रेस की मजबूत पकड़ हुआ करती थी, लेकिन मंडल पॉलिटिक्स ने उसकी पकड़ को बेहद कमजोर कर दिया। 2014 और 2019 में कांग्रेस को महज 15% ओबीसी वोट मिले। 90 के दशक के बाद से 2014 के लोकसभा चुनाव तक ओबीसी वोटों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी क्षेत्रीय दलों की थी। गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों के खाते में आधे से अधिक ओबीसी वोट जाया करते थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब हुई। पहली बार गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस दलों का ओबीसी वोट में शेयर 50% से घटकर 41% पर आ गया। बीजेपी की इस कामयाबी के पीछे हिंदुत्व और पिछड़ों को साधने वाली खास सोशल इंजीनियरिंग है। उसने ओबीसी में उन जातियों को खास तवज्जो दी जिनका सियासी दबदबा नहीं था। उसने इस नैरेटिव के जरिए उन्हें लुभाने की कामयाब कोशिश की कि नॉन डोमिनेंट ओबीसी को उनके वाजिब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हक और हिस्सेदारी नहीं मिल रही। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी इसकी तस्दीक करती है। इस साल जुलाई में रोहिणी आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसके मुताबिक सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को मिली कुल सीटों में 97% महज 1/4 ओबीसी जातियों के खाते में जाती हैं। यानी 75% ओबीसी जातियों के लिए सिर्फ 3% जॉब या एजुकेशन सीट ही मयस्सर हो पाती हैं। बीजेपी इन नॉन डोमिनेंट ओबीसी जातियों को साधने के लिए विशेष योजनाओं का भी सहारा ले रही है। पीएम मोदी ने इसी साल विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया, जिसका ऐलान उन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया था। इस योजना का लाभ लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, कुम्हार, धोबी, दर्जी जैसी पारंपरिक हुनरमंद जातियों को मिलेगा। इसके तहत उन्हें 2 लाख रुपये तक का लोन महज 5% ब्याज पर मिलेगा। पिछले 2 चुनावों से बीजेपी की नॉन डोमिनेंट ओबीसी में पैठ मजबूत हुई है। यादव, कुर्मी, जाट, वोक्कालिगा जैसी डोमिनेंट ओबीसी जातियों को भी लुभाने में बीजेपी कामयाब हो रही है। 2014 में बीजेपी को डोमिनेंट ओबीसी का 30% वोट मिला था, जबकि नॉन डोमिनेंट ओबीसी में उसका वोट शेयर 43% था। 2019 में ओबीसी पर उसकी पकड़ और मजबूत हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में 40% डोमिनेंट ओबीसी और 48% नॉन डोमिनेंट ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी के सबसे मजबूत स्तंभ को गिराने की कोशिश में विपक्ष। ऊपर दिए आंकड़े बताते हैं कि किस तरह बीजेपी ने जातियों खासकर ओबीसी को साधने में कामयाबी हासिल की है। अगर वह लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आना चाहती है तो उसके सामने ओबीसी पर अपनी पकड़ को बरकरार रखने या उसे और मजबूत करने की चुनौती होगी। ओबीसी वोटरों में बीजेपी के दबदबे को खत्म करने के लिए ही विपक्ष कास्ट सेंसस के मुद्दे पर आक्रामक है। उसे भी पता है कि बीजेपी के इस मजबूत स्तंभ को गिराए बिना उनके हाथ सत्ता नहीं आने वाली। आने वाले समय में जाति की राजनीति की धार और तेज होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमसे मिलने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।